आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। इसके बिना मानव का कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी यह ऊर्जा का एक रूप है ना। यह एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ताकत है, एक प्रकार की शक्ति है जिसका हम यूज बहुत से कार्यों में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। यह साइंस का एक अद्भुत चमत्कार है। साइंस का एक अद्भुत चमत्कार है। इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? इसका खोज सबसे पहले फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने ही बिजली के बारे में सबसे पहले बताया। हालांकि इस खोज के दौरान उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को आहुति दे दिया, लेकिन संसार को एक बहुत अद्भुत चीज उन्होंने दे करके दिया। बिजली कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन मैनी एप्लियंस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बहुत से कार्यों में करते हैं। अनगिनत कार्यों में करते हैं। जितना इसके बारे में बोला जाए वह कम ही होता है। और यह क्या करता है? विच मेक आवर वर्क इजियर। यानी बिजली हमारे कार्यों को बहुत आसान कर देता है। जो कठिन कार्य होते हैं उसको आसानी से यह कर देता है। घंटों का काम मिनट में कर देता है ना। Though electricity is a very useful, but it can also be very dangerous. यद्यपि बिजली हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी, इतना उपयोगी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। आज के लाइफ में हर काम में बिजली की जरूरत होती है। तो यह बहुत उपयोगी है, वेरी यूजफुल है, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत डेंजरस भी है। जितना उपयोगी है उतना ही यह डेंजरस भी है। बिजली किसी के लाइफ को ले भी सकता है ना, लाइफ को बर्बाद कर देता है, मौत का घाट उतार देता है। इससे अधिक और डेंजरस क्या हो सकता है? हल्की सी लापरवाही अगर होती है तो वह मौत, यानी उसका मौत हो जाता है, जिंदगी से हाथ धो जाता है। तो ये हुआ बिजली करंट के बारे में इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं। यूजेज जैसा कि हमने अभी कहा कि बहुत यूज है इसका। जितना ही यूज की चर्चा किया जाए वह कम ही होता है। सबसे पहले हम लोग अपने घरों को देखें। अपने घरों से ही बिजली की शुरुआत होती है। घरों में इसका यूज करते हैं फैन के रूप में, लाइट के रूप में, मोटर के रूप में, वॉशिंग मशीन के रूप में, फ्रिज के रूप में, एसी के रूप में, एवं प्रकार से अपने घरों में बहुत तरह से यूज करते हैं। यहाँ तक कि अब तो फर्श की सफाई के लिए भी बिजली वाले मशीन का ही उपयोग किया जाता है अपने घरों की सफाई करने है ना। तो होम में इसका उपयोग करते हैं। फैक्ट्री में, फैक्ट्री का तो कहना ही बात ही जुदा है। जितने भी तरह का फैक्ट्री है, बिना बिजली का फैक्ट्री चल ही नहीं सकती है ना। बिना बिजली का चल ही नहीं सकता। जो भी फैक्ट्री हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो या छोटी फैक्ट्री हो,
है ना? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट मूव एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री बिना बिजली के। व्हीकल में इसका उपयोग होने लगा है ना, प्राय आप देख लीजिए, बस हो, ट्रक हो, ऑटो हो, टेम्पो हो, स्कूटी हो, है ना, इसमें भी अब बिजली का उपयोग होने लगा है। चार्ज करने के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जो कि विज्ञान जगत की एक अद्भुत चमत्कार है, इसमें इसका उपयोग है। स्कूल में इसका उपयोग होता है, बैंक में इसका उपयोग होता है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हॉस्पिटल, बिग फॉर एवरी सेक्टर, यानी एवरी सेक्टर में बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। अब देखिए, बिजली का उपयोग हम लोग एक विशेष सिस्टम के तहत ही कर सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जमा कर दिए और टोकरी से उठा करके हम लोग इसका यूज करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए एक विशेष सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत बिजली का हम लोग समुचित उपयोग करते हैं। An electric circuit is a closed loop or a path through which electric current flow in a specific direction. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ, एक ऐसा लूप है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसका सही उपयोग हम लोग करते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिला करके ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट है आपका सेल, सबसे पहला सेल है या बैटरी इसको कहते हैं, दूसरा वायर होना जरूरी है, तीसरा बल्ब होना जरूरी है। ये तीनों चीज जब मौजूद रहेंगे तभी आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद देखिए कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर के करंट फ्लो कर सकते हैं, जैसे वाटर है, एसिड है और आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गॉड है ना, ये सब जो है यानी मेटल पदार्थ जो है वह इलेक्ट्रिक करंट का वह समझे कंडक्टर होता है। दूसरा पदार्थ है नॉन कंडक्टर, यानी ऐसे पदार्थ जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे इसमें आपका वुड है, रबर है, प्लास्टिक, क्लॉथ, पेपर इत्यादि, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे करंट फ्लो नहीं करता है, नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन कंडक्टर कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम इंसुलेटर भी है। चलिए आज तक के लिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे।